वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। आज हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन इंक्वायरी अबाउट एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम होता उसमें जो टाइपिंग रिलेटेड जो इशू आ रहे हैं स्टूडेंट्स को उसके बारे में। सभी स्टूडेंट अपनी टाइपिंग को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। कोई कह रहा है कि मेरे इतने स्ट्रोक्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरे इतने स्ट्रोक्स आ रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी इतनी है, मेरी एक्यूरेसी उतनी है, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेंस एग्ज़ाम के लिए होता है हुआ क्या है इस बार, जो एसएससी ने जो अपने मेंस एग्ज़ाम में अपने टाइपिंग का जो टीयर था उसको एक साथ ही इन्होंने मेंस एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट करा लिया है। तो जो टाइपिंग रिलेटेड जो पैरामीटर थे वो इस प्रकार से थे कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया था 2000 की स्ट्रोक का, जिसको आपको 15 मिनट के अंदर टाइप करना था। उसमें कुछ एग्जम्पशन भी दी गई थी, मतलब एरर फ्री दी गई थी आपको। कोई कैंडिडेट अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो उसको 20%, ओबीसी है तो उसको 25%, और कोई एससी कैंडिडेट है तो उसको 30% की एरर फ्री गई थी। मतलब कि इसकी इतनी एरर माफ़ कर दी जाएगी, उसको वो काउंट नहीं करेंगे। तो एक्चुअली बच्चों की जो क्वेरी आ रही है तो वो क्वेरी इस तरीके से आ रही है कि जैसे कि ये 2000 की स्ट्रोक थे। अब इन 2000 की स्ट्रोक का मतलब है कि जो आपकी अप्रोक्सीमेट जो स्पीड बनेगी वो लगभग आपकी 27 वर्ड पर मिनट अप्रोक्स आपकी स्पीड निकल कर आएगी 2000 की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। अब बच्चों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरीके से हैं कि मान लिया कोई बच्चा कह रहा है कि 2000 में से वो केवल, कोई बच्चा कह रहा है कि वो 2000 में से 1900 की स्ट्रोक प्रेस करके आया है, कोई कह रहा है 1800 की स्ट्रोक प्रेस करके आया है, कोई तो ये भी कह रहा है कि उसके जो है 1500 ये 98 ही की स्ट्रोक हो पाए हैं। वो एक एससी कैंडिडेट है, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए होगा क्या, जो आपकी ये 2000 की स्ट्रोक है इसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीड निकलेगी वो लगभग 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से निकलेगी। अब किसी बच्चे ने मान लिया उसने 1700 की स्ट्रोक प्रेस किए हैं और वो एक अनरिजर्व कैटेगरी से है। अब बच्चों को क्या यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि जो ये 1700 की स्ट्रोक है अगर इसमें से बिल्कुल 100% एक्यूरेसी भी अगर वो कर लें तो मतलब कि ये क्या होगा कि उनके जो हैं वो 1600 की स्ट्रोक हो जाएंगे, तो वो सिलेक्शन में आ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि वो बिल्कुल यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि जो उनकी वर्ड पर मिनट बनेगी वो 25 वर्ड पर मिनट से बहुत ज़्यादा कम बनेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर 2000 की स्ट्रोक तो आपको प्रेस करने ही करने थे। मान लिया अगर एसएससी 27 ना लेकर 25 के अराउंड भी आपकी वर्ड पर मिनट काउंट करती है तो उस हिसाब से भी आपके 1800 ये यानी कि 1875 की स्ट्रोक तो आपके होने ही होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो एससी है, अनरिजर्व्ड है या ओबीसी है, इतने की स्ट्रोक तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे अगर एसएससी आपको मिनिमम टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट सेट करती है तो। लेकिन अगर उसने 2000 की स्ट्रोक के हिसाब से ही उसने अपनी वर्ड पर मिनट काउंट कर ली तो इसका मतलब ये है कि आपके 2000 स्ट्रोक तो होने ही चाहिए। अब देखिए कुछ बच्चों की जो क्वेरी है वो कह रही है कि हमारी जो की स्ट्रोक है वो 1598 है, ये कोई एससी कैंडिडेट है। अब आप देखिए 1598 के हिसाब से अगर हम इनको एरर फ्री करें तो जो इनके जो एरर फ्री होंगे वो आपके लगभग 1400 वर्ड होने, यानी कि ये वर्ड करेक्ट होने चाहिए। मान लिया कोई बच्चा 1400 वर्ड ही टाइप कराया और उसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि जब उसकी स्पीड निकलेगी ना तो वो उसकी आपकी जो स्पीड होगी वो 25 वर्ड पर मिनट से कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ये बच्चे सोच रहे हैं कि जो 30% की जो एरर फ्री थी या 25% की जो एरर फ्री थी कि हम उतने की स्ट्रोक प्रेस करिए आए, वो तो आपकी बात सही है कि आप उतने की स्ट्रोक प्रेस करिए आए, लेकिन जो आपको वो 2000 उन्होंने की स्ट्रोक दिए थे ना ये आपको इतने टाइप करने थे। यानी कि इसमें से अगर आप 30% को लेस कर देंगे ना तो आपके लगभग 1400 ये आपके करेक्ट वर्ड होने चाहिए। यानी कि 600 जो आपके वर्ड है, ये जो 600 स्ट्रोक है आपके, ये आपके एरर फ्री है। लेकिन जो ये 600 स्ट्रोक है ये प्रेस भी होने बहुत जरूरी है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1598 की स्ट्रोक प्रेस करके आ गए तो आपको सिलेक्शन होने के चांस है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको 1875 की स्ट्रोक तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए होंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। और जब आपने 1875 की स्ट्रोक प्रेस कर दी होंगे उसके बाद आपको वो एरर फ्री करेंगे। यानी कि अगर कोई बच्चे कोई अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है उसने 1875 की स्ट्रोक किए हैं और उसके मान लिया
उसके इतने वर्ड करेक्ट हो गए 1601, तो यानी कि जो भी ये जितनी भी उसकी एरर हुई है ये सब उसकी एरर फ्री हो जाएगी। लेकिन जो उसकी स्पीड निकलेगी, स्पीड उसकी ये 1875 पर ही निकलेगी। इसलिए आपको ये मिनिमम जो थे आपको 1875 की स्ट्रोक तो चाहिए ही चाहिए होंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एसएससी उस पर यूट्यूब पर तरह तरह की बातें चल रही है। तो जिनके भी कट ऑफ को लेकर बात चल रही है, तो सबसे पहले तो आपको टाइपिंग में ही पास होना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट टाइपिंग में फेल हो जाएगा वो सभी जॉब से बाहर हो जाएगा, जैसे कि एसएससी की नोटिफिकेशन में आया हुआ है। तो जिन बच्चों के भी नंबर कम बन रहे हैं वो बिल्कुल भी होपलेस ना हो, अभी भी उनका चांस बना हुआ है। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।